क्या हमारे शब्द, हमारी बातें सचमुच हमारी दुनिया को बदल सकती हैं? आज हम इसी की बनावट को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं अफर्मेशंस, मतलब सकारात्मक बातें। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऐसा कहा जाता है कि हमारे विचारों से शुरू होकर हमारी असलियत को ही एक नया आकार दे देती है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। ये एक बड़ा सवाल है ना, कि आखिर हमारी सोच हमारी जिंदगी का आईना कैसे बन जाती है। ये जो बात है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बनते हैं, सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर यह काम कैसे करती है? क्या ये सिर्फ एक कहावत है, या इसके पीछे सच में कोई तरीका, कोई प्रक्रिया है? आज हम इसी प्रक्रिया को एक एक करके समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारे विचार असलियत का रूप ले सकते हैं। देखिए, किसी भी चीज को बनाने के लिए एक मजबूत बुनियाद तो चाहिए ही। तो बदलाव के इस सफर में भी सबसे पहला कदम यही है, अपने मन और शरीर के अंदर एक शांत, एक स्थिर नींव तैयार करना। मतलब कुछ भी नया बनाने से पहले हमें अपने अंदर जो ये शोर चलता रहता है ना, उसे शांत करना सीखना होगा। तो सवाल ये है कि ये शांति मिलेगी कैसे? तरीका ना बहुत सीधा साधा है। सबसे पहले तो अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाना है। फिर बस ये देखना है कि कैसे विचार अपने आप ही शांत होते जा रहे हैं। और आखिर में जब मन एकदम स्थिर हो जाए, तब उन शब्दों को सुनना और महसूस करना है जो हमें कहने हैं। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प कनेक्शन देखने को मिलता है। सोचिए, सांस लेना कितनी साधारण सी शारीरिक क्रिया है ना? पर यही मानसिक शांति का जरिया बन सकती है। ये सिर्फ हवा अंदर लेना नहीं है, बल्कि ये शांति और ठहराव को अपने अंदर महसूस करने जैसा है। हर एक सांस के साथ मन और भी शांत होता चला जाता है। और जब मन उस शांत जगह पर पहुंच जाता है, तब शुरुआत होती है इन बुनियादी एफर्मेशन से। ये शब्द जो हैं, ये शांति और सुरक्षा की एक नींव रखते हैं। ये वही बेस है जिस पर आगे की पूरी इमारत खड़ी होगी। मेरा शरीर शांत है, मेरा मन शांत है, मैं सुरक्षित हूं। ये एहसास सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो ठीक है, हमारी नींव अब तैयार है। अब वक्त है उस पर कुछ बनाने का। इस प्रक्रिया का दूसरा चरण इसी पर फोकस करता है कि अंदर से एक मजबूत, एक पॉजिटिव सेल्फ कैसे बनाया जाए। अब ध्यान बाहर की दुनिया पर नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया को एक नया आकार देने पर है। तो अब आते हैं कुछ सबसे पावरफुल एफर्मेशंस पर। ये वो बातें हैं जो सीधे सीधे सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव को मजबूत करती हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, आप इन्हें ऐसे समझिए कि ये वो टूल्स हैं जो ये विश्वास जगाते हैं कि कोई भी व्यक्ति हर तरह से काबिल और कीमती है। इसके बाद एक बहुत ही जरूरी मोड़ आता है, और वो है क्षमा, यानी फॉरगिवनेस। इसे ना गुजरे हुए वक्त के बोझ को उतार फेंकने के लिए एक जरूरी कदम माना गया है। और बात भी सही है, क्योंकि जब तक कोई इंसान अपनी या दूसरों की पुरानी गलतियों को पकड़कर बैठा रहेगा, तब तक आगे बढ़ना तो मुश्किल ही है। ये माफी ही है जो हमें इस बोझ से आजाद करती है। तो फिर माफ कर देने का नतीजा क्या होता है? आजादी। सीधी सी बात है, जब अतीत का बोझ कंधों से उतर जाता है, तभी तो कोई आज में, प्रेजेंट में पूरी तरह से जी सकता है। अतीत की जंजीरों से आजाद होकर हर एक पल को उसकी पूरी एनर्जी और खुशी के साथ महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तो अंदर की दुनिया अब मजबूत हो गई है। अब ध्यान जाता है बाहर की तरफ। ये इस पूरी प्रक्रिया का तीसरा पड़ाव है, जिसमें यह समझा जाता है कि कैसे एक मजबूत सेल्फ बाहर की दुनिया में अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिव सिचुएशंस को अपनी तरफ खींचना, अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। और ये अट्रैक्शन का सिलसिला शुरू होता है इस बात के साथ कि हर दिन नए मौक़ों से भरा है। ये अफर्मेशन हमें ग्रोथ और सक्सेस के नए मौक़ों को देखने और उन्हें अपनाने के लिए तैयार करता है। ये एक तरह से अपनी सोच के दरवाजे संभावनाओं के लिए खोलने जैसा है। जब मौक़ों के लिए दरवाजे खुल जाते हैं, तो फिर ध्यान जाता है मटीरियल सक्सेस और पहचान पर। ये एफर्मेशंस इसी विचार को सच में बदलने की एक कोशिश है। मतलब ये विश्वास करना कि हाँ, कोई व्यक्ति दौलत और शोहरत के लायक है और ये चीज़ें उसकी ज़िंदगी में आ रही हैं। और फिर आता है ये अफर्मेशन, जो एक तरह से सब कुछ अपने अंदर समेट लेता है। ये इस पूरी सोच का निचोड़ है कि एक इंसान पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए एक चुंबक, एक मैग्नेट बन रहा है। चाहे वो मौके हों, अच्छे रिश्ते हों या फिर खुशियां, अच्छी चीज़ें बस उसकी तरफ खींची चली आ रही हैं। तो यहाँ ये साफ हो जाता है कि इन एफर्मेशंस का लक्ष्य जिंदगी के कई अलग अलग हिस्सों पर है। ये मामला सिर्फ पैसे या फेम का नहीं है, बल्कि ये तो मौक़ों, धन और अच्छे रिश्तों, इन सबको मिलाकर कामयाबी और खुशी पाने का एक होलिस्टिक अप्रोच है, एक पूरा नज़रिया है। चलिए, अब हम इस सफ़र के आखिरी और शायद सबसे गहरे पड़ाव में कदम रख रहे हैं।
यहाँ पर बात पर्सनल और दुनियावी चीजों से भी आगे जाती है। अब बात होती है एक बड़ी कॉस्मिक पावर के साथ जुड़ने की। ये सिर्फ खुद को बदलने के बारे में नहीं रह जाता, बल्कि अपने से कहीं बड़ी किसी चीज का हिस्सा बनने के बारे में है। और ये इस पूरी प्रैक्टिस का सबसे ऊंचा मुकाम है, ये विश्वास कि किसी की अपनी चेतना और इस ब्रह्मांड की विशाल शक्तियों के बीच एक सीधा कनेक्शन है। इसका मतलब साफ है कि कोई भी अकेला नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े यूनिवर्सल एनर्जी सोर्स का हिस्सा है। इस स्टेज पर आकर ब्रह्मांड सिर्फ एक पावर सोर्स नहीं रहता, बल्कि एक गाइड बन जाता है। मान्यता यह है कि जब जिंदगी में कोई सवाल खड़ा होता है और गाइडेंस मांगी जाती है, तो यूनिवर्स किसी न किसी तरह से जवाब जरूर देता है। और आखिर में इस पूरे अभ्यास का जो सबसे बड़ा एहसास है वो ये है, ये पहचानना कि एक इंसान खुद उस कॉस्मिक होल का, उस ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है, और इसीलिए उसके अंदर की क्षमताएं भी अनंत हैं, लिमिटलेस हैं, कोई सीमा है ही नहीं, क्योंकि वो उस ब्रह्मांड का हिस्सा है जो खुद अनंत है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अपनी इस अनंत शक्ति को पहचानने के लिए आज कोई क्या मानना चुनेगा? दिन के आखिर में तो सब कुछ एक चुनाव पर ही आकर टिकता है कि कोई इंसान अपने बारे में और अपनी काबिलियत के बारे में क्या विश्वास करना चुनता है। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है।